नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी लेकिन कमाल की चीज के बारे में। 4 बाइट का टैग। आपको शायद लगे कि 4 बाइट्स में क्या ही रखा है, पर सोचिए, क्या हो अगर यही 4 बाइट्स हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को व्यवस्थित रखते हों। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं एक सवाल के साथ। ये सवाल थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब ही मॉडर्न नेटवर्किंग की बुनियाद है। सवाल है 802.1q हेडर का साइज क्या होता है? और इसका जवाब है सिर्फ 4 बाइट्स। जी हां, आपने सही सुना, कुल 32 बिट्स। लगता है ना कि ये तो कुछ भी नहीं है, पर यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। तो ठीक है, जवाब मिल गया, 4 बाइट्स। लेकिन असली सवाल, मतलब वो सवाल जिसकी कीमत अरबों डॉलर है, वो ये है कि आखिर इन 4 बाइट्स में ऐसा क्या है? ये इतने जरूरी क्यों हैं कि आज लगभग हर नेटवर्क इन्हीं पर निर्भर करता है? इसे समझने के लिए चलिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा हाईवे है, पर उसमें कोई लेन मार्किंग नहीं है। कोई लेन ही नहीं है। ट्रक, कार, बाइक सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर चलने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा? जाहिर है, भयानक जाम और पूरी तरह से अफरा तफरी। शुरुआती दौर के जो बड़े नेटवर्क्स हैं ना, उनकी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी। असल में सारे के सारे डेटा पैकेट्स एक ही ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। मतलब एक कंप्यूटर से भेजा गया कोई भी डेटा पूरे नेटवर्क में हर किसी के पास पहुंचता था। इससे ना सिर्फ स्पीड का भट्टा बैठ जाता था, बल्कि सिक्योरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो फिर इस बिना लेन वाले हाईवे का, इस ट्रैफिक जैम का हल क्या था? हल था डेटा के लिए वर्चुअल लेन बनाना। मतलब उसी एक फिजिकल हाईवे पर ऐसी लेन्स बनाना जो दिखती तो नहीं, पर अपना काम बखूबी करती हैं। और यहीं पर एंट्री होती है वीलैन्स की, यानी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स की। वीलैन्स का काम यही है, एक ही फिजिकल नेटवर्क को लॉजिकली, मतलब दिमागी तौर पर, कई अलग अलग, एक दूसरे से पूरी तरह अलग वर्चुअल नेटवर्कों में बांट देना। यही है हमारे हाईवे की वो वर्चुअल लेन्स। तो ये होता कैसे? देखिए, शुरू होता है एक फिजिकल नेटवर्क से, फिर हम उसमें लॉजिकल ग्रुप्स बना देते हैं। मान लीजिए सेल्स टीम का एक ग्रुप, इंजीनियरिंग का दूसरा और मेहमानों के लिए तीसरा। और फिर कमाल की बात यह है कि इन ग्रुप्स का ट्रैफिक एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। इसका मतलब सेल्स का डेटा इंजीनियरिंग के नेटवर्क में झांक भी नहीं सकता, जब तक कि आप खुद ऐसा ना चाहें। लेकिन ये वर्चुअल ऑर्डर, ये बंटवारा होता कैसे है? इसका राज छिपा है एक डिजिटल लगेज टैग में। जी हां, एक छोटा सा टैग जो हर डेटा पैकेट को बताता है कि भाई तुम्हारी लेन कौन सी है और तुम्हें कहां जाना है। जरा यहां देखिए, एक नॉर्मल ईथरनेट फ्रेम के मुकाबले जब हम टैग्ड फ्रेम की बात करते हैं, तो सोर्स एड्रेस के ठीक बाद वो 4 बाइट का 80.1q टैग लगा दिया जाता है। बस ये छोटा सा बदलाव और सब कुछ बदल जाता है। ये टैग हर पैकेट पर एक पहचान चिपका देता है, जो बताता है कि ये पैकेट किस ग्रुप का है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इन 4 बाइट्स को खोल कर देखते हैं। ये 2 हिस्सों में बटे हैं। पहले 2 बाइट्स, जिन्हें TPID कहते हैं, वो बस नेटवर्क स्विच को एक सिग्नल देते हैं। और ये सुनो, ये कोई नॉर्मल फ्रेम नहीं है, इस पर टैग लगा है। और असली जादू तो अगले 2 बाइट्स में है, जिसे कहते हैं TCI। इसी में सारी जरूरी जानकारी होती है, कौन सी लेन, कौन सी प्रायोरिटी। इस TCI के अंदर भी 3 कमाल की चीजें हैं। पहला है PCP। ये ट्रैफिक की प्रायोरिटी सेट करता है। मतलब इसी की वजह से वीडियो कॉल, ईमेल डाउनलोड से ज्यादा जरूरी मानी जाती है। दूसरा है DEI। ये बताता है कि अगर नेटवर्क पर बहुत भीड़ हो जाए तो कौन सा कम जरूरी ट्रैफिक छोड़ा जा सकता है। और सबसे जरूरी तीसरा, वेड। यही वो नंबर है जो पैकेट को 4094 अलग अलग वीलैन्स में से किसी एक में डालता है। यही बताता है कि पैकेट सेल्स का है या इंजीनियरिंग का। तो हमने टैग की बनावट तो समझ ली, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि असल में इन 4 बाइट्स से फर्क क्या पड़ता है? ये इतने जरूरी क्यों है? देखिए, इस छोटे से टैग का असर बहुत बड़ा है। ये हमें 4 सबसे जरूरी चीजें देता है: सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट में आसानी और स्केलेबिलिटी, यानी नेटवर्क को बढ़ाने की क्षमता। सीधी सी बात है, इन 4 बाइट्स के बिना आज के मॉडर्न नेटवर्क बन ही नहीं पाते। और इसका असर हम रोज देखते हैं। जैसे सिक्योरिटी के मामले में आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के जरूरी डेटा को गेस्ट वाईफाई से बिल्कुल अलग रख सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए आप ये पक्का कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड होने पर भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस ना अटके।
मैनेजमेंट के लिए सोचिए, किसी डिपार्टमेंट को नए फ्लोर पर शिफ्ट करना हो तो आपको तार बदलने की जरूरत नहीं, बस कुछ सेटिंग्स बदलनी है। और कंजेशन यानी भीड़भाड़ कम करने के लिए एक ग्रुप का फालतू का ट्रैफिक पूरे नेटवर्क को स्लो नहीं कर पाता। तो कुल मिला के कहानी ये है कि इन छोटे से मामूली से दिखने वाले 4 बाइट से ही वो पूरा सिस्टम चलता है जो हमारी डिजिटल दुनिया को संभालता है। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी स्मार्ट इंजीनियरिंग कितनी बड़ी और जटिल समस्याओं को सुलझा सकती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। हमारी इस डिजिटल दुनिया में ऐसी और कितनी छोटी छोटी छिपी हुई डिटेल्स हैं जो चुपचाप सब कुछ चला रही हैं। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।